साथ ही साथ आज ही की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो कि अब इस वक्त तक एज वी स्पीक इस वक्त तक वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनके साथ समाअत के दौरान शेयर किया गया कि उनके घर पर धावा बोला गया है। चंद लोग 4 डालों के अंदर आए, 4 गाड़ियों के अंदर आए और उन्होंने उनके घर में तोड़फोड़ की है। पहले जिस तरह से बताया गया ये था कि पुलिस ने रेड किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने इंसिडेंटली इंटरेस्टिंगली रादर एक ट्वीट भी की कि हम कुछ इश्तहारी मुल्ज़िमान के पीछे ये करने गए थे। और उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद को भी कोर्ट के अंदर बुलाया गया। बैरिस्टर गौहर खान साहब जब वापस आए उन्होंने बताया कि उनके बेटे भतीजे को ज़ुदोकोब किया गया, मारा पीटा गया, घर में कुछ तोड़ फोड़ भी हुई, कुछ कागजात या इस तरह की कुछ चीज़ें ले गए। पुलिस ने इससे डिनाई किया, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं पुलिस नहीं ये बल्कि कोई नामालूम अफराद आए थे। अब नामालूम अफराद तो फिर नामालूम अफराद होते हैं, उनके हवाले से क्या कहा जा सकता है। लेकिन हालात में तलखी और शिद्दत बहुत बढ़ रही है एज वी प्रोसीड टू दी इलेक्शंस और इलेक्शन डे करीब आता जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। अब से नहीं, 2012 से 2018 के इंतखाबात में इन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी फाइल किए। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में जो मौजूद है यानी इमरान खान साहब वाली, उन्होंने ये कहा जी कि आज हमारा तो एग्रीमेंट है इनसे और हम अपने कैंडिडेट्स को कह रहे हैं कि आप इनके सिंबल के ऊपर या नजरियाती के सिंबल के ऊपर यानी बल्लेबाज के सिंबल के ऊपर हम इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करेंगे अगर बल्ले का निशान नहीं। और अपने लोगों को भी कहा कि आप नॉमिनेशन पेपर्स इस पर जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी किया कि भाई ये गैर कानूनी है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन एक्ट के तहत। बाद में ये सिलसिला जारी रहा। फिर जो अख्तर इकबाल डार साहब हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले आपने सुनी। उन्होंने कहा जी कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखा रही है, हमारा तो कोई MOU नहीं हुआ, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये टिकट सारे जाली हैं, ये सब कुछ जो दिया गया है हम तो अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज ही एक ट्वीट कर चुकी है कि अख्तर इकबाल डार साहब को भी कुछ दोपहर को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। अब ये तमाम बातें इल्जामात हैं, सोशल मीडिया टैक्टिक है या क्या, लेकिन ये आज के दिन की कार्रवाई है। फैसला भी आना है, वो क्या होगा उस पर बात हो जाएगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहन, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मालिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, कानूनी मामलात के अंदर अपनी गिरफ्त बड़ी मजबूत रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिल्डैट है, जमहूरियत जैसी भी है उसकी सेहत के ऊपर बड़ा बेहतरीन तबसरा और तज्जिया करते हैं। इलेक्शंस के हवाले से और पार्टीज़ के अंदर कितनी डेमोक्रेसी है उसके हवाले से भी बड़ी मुनफरिद राय अपनी रखते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका भी। इसके अंदर मुझे पता है, नो आपकी कमिटमेंट है, आपने जाना भी है, बट ये जो बैरिस्टर गौहर खान साहब वाला एपिसोड है सारा, जो घर में उन्होंने वीडियो भी दिखाई, ही वेंट ऑफ केम बैक एंड ऑब्वियसली IG साहब को भी डायरेक्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा जी ये मेरे साथ दोपहर ने कहा जी पुलिस ने तो ट्वीट भी कर दी कि जी हमारे इश्तहारी को पकड़े थे। बट हर जगह आप भी 100 कॉन्टैक्ट्स आपके हैं, मैं भी कुछ इस्तेमाल करता हूं, तो पता नहीं पुलिस वहां पे गई भी थी या नहीं गई थी। बट जो हुआ व्हाट डज इट शो? एक बंदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ आर्ग्यू कर रहा है और उनके घर पे ये हो गया है, ये क्या है? ये ओवरकिल है मालिक साहब आपके नजदीक? ये एक एब्सोल्यूट जिसका इम्प्यूनिटी अब हो गई, ये एक पागलपन हो गया हुआ फ्रैंकली पावर पॉलिटिक्स में। जो ख्वातीन के साथ हुआ पंजाब में PTI के लोगों के साथ, KP में तो उस तरह नहीं हुआ। ये हमारी पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस, पंजाब पुलिस और दूसरा है KP के, ये इतनी खौफनाक पुलिस है कि इसको खुली छुट्टी ना भी मिले तो तबाही फेर देते हैं। जब आपको सरकारी तौर पर खुली छुट्टी हो ना कि जाके जो मर्जी बेइज्जत करें, जो मर्जी करें, तो फिर यही अंजाम होगा। सबसे बड़ा जो इससे खतरा है कि एवरीबडी थिंक्स देयर अबव लॉ। पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम अबव लॉ हैं, हमारी जो मर्जी हम करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स समझते हैं हम अबव लॉ हैं, जो इदारे हैं सरकारी वो तो खैर खुद ही कानून है। तो ये तो एक खौफनाक चीज है। वही तो मैंने कहा ये ऐसा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है मुनीब, हम किसी को भी मुकम्मल ब्लैक एंड व्हाइट में बात नहीं कर सकते। हर चीज अगर मगर जुड़ा हुआ है। जो कानूनी केस है वो अलहदा है, जो PTI के साथ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है जिस तरह, लेकिन कुछ इनके जमाने में भी चीजें हुई, लेकिन इस लेवल पे आज चीजें हो रही हैं, ये तो हम कोई भी प्रिटेंड नहीं कर सकते नहीं हो रहा ना। सो इस वक्त कानून नहीं है मुल्क में, बिल्कुल लाकानूनियत है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी अपनी धमा चौकड़ी मचाई हुई है, एब्सोल्यूट इंप्यूनिटी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम आज के केस की बात करें, मुझे आज अनफॉर्चुनेटली लगता यह है कि 1.5-2 साल थे PTI के पास अपने लीगल मसाइल हल करने के। आई थिंक पहले पावर के उस जोन में
कि हम तो सरकार में हैं, सब कुछ है, हमें क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है देख लेंगे कर लेंगे। लेकिन जब पावर पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हों, आपके आने में भी पावर पॉलिटिक्स का हाथ हो, जाने में भी हो, तो फिर आप चीजें कुछ ठीक करते हैं, कागजों को ठीक करते हैं। अब दूसरी पार्टीज हैं, उन्होंने भी जाली इलेक्शन कराए हुए हैं, लेकिन चले उन्होंने जाली इलेक्शंस के मोशंस तो पूरे कर दिए। अगर आपने जाली इलेक्शन के मोशंस भी पूरे नहीं किए तो फिर इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। जब अगर आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ है, आप समझते हैं जुडिशरी आपके खिलाफ है, तो फिर कम से कम अपने कागजात तो ठीक रह रहे हैं। उसमें भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हु डू यू ब्लेम। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मालिक साहब। आई नो आपने जाना भी है, बट मेकिंग इट टू अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये हमारे सामने एक आर्ग्यूमेंट मौजूद है। अब हम आइडियल जमहूरियत या जमहूरी हालात के अंदर तो नहीं रह रहे होते, और हम हमेशा एक इवॉल्विंग सिचुएशन में है, बट कीपिंग इन माइंड जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समात है, कीपिंग इन माइंड जो बैरिस्टर गौर खान साहब की तकलीफ है, कीपिंग इन माइंड के एक नजरियाती का शोशा छोड़ दिया जाता है, बाद में वो कह देते हैं नहीं जी हमारा तो कोई हुआ नहीं था। सो इफेक्टिवली आज हम कहाँ खड़े हैं 15-20 दिन 25 दिन पहले इलेक्शन से, किस जगह पर? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, अभी ये बहस चल रही थी कि कानूनी और सियासी की। सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो कानून को देखेगा, उसका काम सियासत को देखना नहीं है। मेरी राय में तो सुप्रीम कोर्ट बार बार ये जब आर्ग्यूमेंट पेश किया जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि ये आप सियासी बातें न करेंगे, ये सियासी फोरम नहीं है, यहाँ पे कानून और आइन की बात करें। तो इसलिए कानून और आइन की अगर बात की जाएगी तो उस लिहाज से मैं एग्री करता हूँ मालिक साहब से कि बहुत वीक केस था और बड़े वीक तरीके के साथ पेश किया गया। बल्कि जो पेश किया गया उसमें भी यही कहा गया कि साहब इसके सियासी कॉन्सिक्वेंसेस बड़े भयानक होंगे, इसलिए आप हमारे कानूनी फरोगुज़ाश्ते माफ़ करें। यानी ये उसका आर्गुमेंट ये था कि उसको आप छोड़ें टेक्निकल बातों को और सियासी वजूहात की बुनियाद पे आप हमारे आर्गुमेंट को मान लें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये फैसला कानूनी बुनियादों पे होगा और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि ये कोई पीटीआई के हक में नहीं होगा मोस्ट लाइकली। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये सारा जो मामला है ये नजरियाती का या दूसरी पार्टी के बिहाफ पे सिंबल जमा कराने का, ये बहुत बचगाना सी बात है। इसलिए कि जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसको अगर आप देखें कॉलम नंबर 14 तो आपसे ये डिमांड करता है कि आप ये बताएं कि आपका ताल्लुक किस पार्टी से है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन लड़ना है तो आपको नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हुए इस बात का इकरार करना है कि आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जब आप ये इकरार कर लेते हैं तो उसके बाद किसी दूसरी पार्टी का सिंबल जमा कराने का तो कोई सवाल नहीं है। अगर आप कराएंगे तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आप ये नहीं हो सकता कि बैक वक्त दो पार्टियों से आपका ताल्लुक हो। तो इसलिए अगर इन्होंने कोई वायदा किया भी था तो वो मेरे ख्याल में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि उस आदमी को जो उनके चेयरमैन है उनको ज़बरदस्ती रोका गया या उनको अगवा कर लिया गया, फिर भी ये बात चलने वाली नहीं थी। तो ये बात मेरे ख्याल में बचगाना थी और वो उसके साथ मिल के इलेक्शन लड़ लेते वो भी मुमकिन नहीं था। इसलिए कि इलेक्शन के कवानीन ये कहते हैं कि उस दो पार्टियां जब अलायंस करके इलेक्शन लड़ती हैं तो दोनों का इलेक्शन के कवानीन के ऊपर पूरा उतरना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी पूरी उतरी हो, जो कि इस केस में पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो नहीं उतरी, और एक पूरी उतरी हो। तो इसलिए वो भी मुमकिन नहीं था। ये एक अब इलेक्शन के ऊपर बुनियादी सवाल यही था कि इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए। ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शन ये दाखिली मामला है जी। देखिए, ये दाखिली मामला उस वक्त होता कि अगर इलेक्शन के कवानीन का ये तकाजा ना होता कि आप ये इलेक्शन इस तरह कराएं। उसमें तो पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है 205 के सब सेक्शन 4 और 5 में कि अगर ना हो तो फिर आप उनसे इजहार वजूह का नोटिस देंगे, फिर वो नोटिस के जवाब में उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि अपनी सफाई दें। और जब सफाई का मौका देने के बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचेगा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो फिर वो सिंबल विड्रॉ कर सकता है। ये बड़ी सराहत के साथ इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें दाखिली बात क्या है, दूसरों पे अप्लाई नहीं हुई, इसकी मैं क्विकली बात कह दूं कि पीटीआई ने अपने जो इंतखाबी कवानीन है या उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत डिटेल में है।
और इस बात पे उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन वो फंसे भी इस वजह से हैं कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। कई दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि हमारी नेशनल काउंसिल की मीटिंग होगी और उसी में ये प्रपोज होंगे, उसी में सेकंड होंगे, उसी में हाथ खड़े होंगे और वो इलेक्शन हो जाएगा। जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है तो आप उन पर शिकायत क्या करेंगे? जमात इस्लामी का कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि ना आप उम्मीदवार हो सकते हैं, ना आप कन्वेंसिंग कर सकते हैं। तो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक उन्हें परखा जाएगा। ये कोई यूनिवर्सल कोई डेमोक्रेसी का स्टैंडर्ड नहीं है जिसपे परखेंगे, उसी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन पे परखा जाएगा। और उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इलेबोरेट है, तो अनफॉर्चुनेट उसकी बुनियाद पे देखा जाए तो ये इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए।